झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो बैठक है, यह अति गंभीर और महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें विशेष रूप से पिछले दिनों अखिल भारतीय स्तर पर और माननीय कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया, माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त करते हुए पूरे देश में इस विषय को लेकर और जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां चल रही और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके प्रति पूरा देश जागरूक है। और कांग्रेस का ही नहीं बल्कि देश का हर वो सजग नागरिक बहुत ही चिंतित है कि जिस प्रकार से ये गतिविधियां चल रही हैं, एक प्रकार से देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो रही है। आपने देखा कि 2019 में जो वक्तव्य माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक जनसभा में किया और जिसमें स्पष्ट रूप से देश का दोहन कर देश के आम नागरिक का पैसा जिस प्रकार से लूट कर जो व्यक्ति देश छोड़कर भाग गए थे, उनके नामों का उल्लेख करते हुए चिंता व्यक्त की थी कि क्या इस प्रकार से लोगों को, अपने मित्रों को सहयोग कर क्या देश की बढ़ती हुई कीमतों को या बेरोजगारी को ये केंद्र सरकार कैसे दूर कर सकती है। और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जो गलत कार्य हैं, जो कुकर्म है, एक विपक्ष की भूमिका अदाते हुए उन्होंने विपक्ष से, सरकार से यह प्रश्न पूछा। और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों लोकसभा में अपने भाषण में माननीय राहुल गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को रखते हुए और जो वस्तुस्थिति है उन वस्तुस्थितियों को सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सरकार से इस पर जवाब मांगा कि किस प्रकार अडानी एक वो व्यापार समूह है जिसके पिछले 8 सालों में 100%, 2% नहीं बल्कि 1300%, 1400% पूंजी बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई और उनकी जो कंपनी चल रही है उसमें डायरेक्ट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट FDI के माध्यम से, जिसकी रिपोर्ट भी फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरे विस्तार के साथ में पब्लिश किया था, उसका जवाब मांगा था कि उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है FDI के माध्यम से 23,000 करोड़ रुपए, जिन कंपनियों से ये पैसे आए थे वो कंपनियां अडानी जी के ही पारिवारिक मित्रों की और पारिवारिक सदस्यों की। जब ये प्रश्न पूछा गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, अपने जवाब में इस विषय पे तो एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आपने देखा कि जो केस 2019 में जातीय संबोधन का अपराध मानते हुए FIR दर्ज की गई थी, मात्र 9 दिनों के अंदर ही उस पिटिशनर ने, जिनका नाम भी मोदी है, विधायक हैं गुजरात में, कर्नाटक में घटना हुई जिसका FIR जिसको कोर्ट के सामने रखा गया सूरत, गुजरात में। और वही पिटिशनर जो है, जब माननीय कोर्ट ने कह दिया कि इस पे कोई केस नहीं बनता, तो वही पिटिशनर हाई कोर्ट में जाकर अपने ही केस पर स्टे ला लेता है और मात्र राहुल जी का भाषण जिस दिन हुआ उसके 9 दिन के अंदर ही हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट उसको स्टे भी दे देता है। उसके बाद में हाई कोर्ट के सामने जाकर अपने स्टे को वेकेट करा लेता है और वेकेट करा वो हाई कोर्ट स्टे भी वेकेट कर देती है और फिर आकर कोर्ट के सामने उस अर्जी को न्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर सुनवाई करने की गुहार करता है। आपने देखा कि राहुल जी ने अपने पूरा वक्तव्य, अपना पूरा जवाब वहां देने के बाद में
जो केस है वो केस किसी जाति संबोधन देखते हुए ओबीसी पर कटाक्ष किया गया, ओबीसी का अपमान किया गया है। और आपने देखा होगा कि इस केस में कभी भी, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इस केस में कभी भी वार्निंग या एक सांकेतिक सजा सुनाई जाती है, लेकिन माननीय कोर्ट ने इसमें 2 साल की सजा, जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द हो और 24 घंटे के अंदर मात्र लोकसभा में उनकी मेंबरशिप से उन्हें बर्खास्त किया जाए। साथियों, माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा करते हुए लोगों के बीच में लोगों को सुनते हुए एक आपसी भाईचारा, मित्रता, लोगों में बंधुत्व के भाव को और दृढ़ता से कैसे कायम किया जाए, और साथ ही साथ उस दौरान युवकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सिपाहियों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ अलग अलग चरण में लोगों से बात करते हुए उनकी परेशानियां और उनके आने वाली मुसीबतों के ऊपर में हमने चर्चा की। उद्देश्य मात्र ये था कि किस प्रकार से आम जनता आज की वर्तमान सरकार की जो गलत फैसले हैं, गलत नीतियां, जिसके चलते देश में आज की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें 400 गुना आगे बढ़ गई हैं। इन सब पे रोक लगाने के लिए कोई ठोस नीति हो, कोई हमारे पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके साथ में कैसे मैत्री स्थापित की जाए, इन सब बातों पे समय समय पर उन्होंने सरकार को चेताया, सरकार को वार्निंग दी, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर में उन्होंने अपने वक्तव्य भी जाहिर किए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल के दौरान चेतावनी दी गई हो। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर में आज की वर्तमान केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आज अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई राजनेता हो, गैर भाजपाई राजनेता हो, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आवाजों को दबाया जा रहा है। अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है तो उसको ईडी, सीबीआई, एफआईआर, जुडिशरी, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उसे या तो चुप कराया दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है।